और आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि आज मंगलवार का दिन कैसे डबल गिफ्ट लेकर आया है बिहार चुनाव में। महिलाओं पर क्यों दांव चले जा रहे हैं, एनडीए ने क्या ऑफर किया है बिहार की आधी आबादी को, देखिए रिपोर्ट। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं। बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक बड़े वादे किए जा रहे हैं। सबका फोकस महिलाओं को साधने पर है। इसी कड़ी में आज एनडीए की तरफ से बिहार की महिलाओं को 2 बड़ी सौगात दी गई। एक सौगात बीजेपी तो दूसरी सौगात जेडीयू की तरफ से दी गई। पीएम मोदी ने बिहार जीविका सहकारी संघ का शुभारंभ किया, तो वहीं नीतीश कुमार ने महिलाओं के रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने जहां संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, तो वहीं नीतीश ने महिलाओं के रोजगार के लिए 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनाते हैं। गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद। चुनावी साल तो तोहफों की बरसात हो रही है। सभी पार्टियों का टारगेट महिला वोटर्स हैं। महिलाओं को साथ लिया मतलब बिहार की आधी जंग जीत ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से बिहार की महिलाओं को जो गिफ्ट दिया गया है, उसमें महिलाओं को क्या मिलेगा? कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जीविका दीदियों के खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा, जो पॉइंटर्स इस वक्त आपको हम यहां भी दिखा रहे हैं, और इसके जरिए बिहार में आधी आबादी को लुभाने की कोशिश है। ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं को इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो ऐलान किया, उसके मुताबिक हर परिवार से एक महिला को आर्थिक मदद की जाएगी। पहली बार पहली किस्त में 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में क्रेडिट दिए जाएंगे। आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह के जरिए भी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पहल की गई है। एनडीए की तरफ से दी गई सौगात पर बिहार की महिलाओं का क्या कहना है? क्या वो इससे इंप्रेस हुई? अपना वोट देने के लिए क्या मन बना रही हैं? सुनिए महिलाओं के रिएक्शंस। जैसे कि हमारे जो 10,000 रुपया का जो लोन की भी बात कर रहे हैं, जो कि हमारी समूह की जो जुड़ी हुई है, उसमें बहुत ऐसी दीदी हैं कि रोजगार कर रही हैं, मगर उनको आमदनी घर में नहीं है। इसी के लिए उनको 10,000 रुपया फिर से दिया जा रहा है। दीदी हमारी रोजगार को अच्छा से चलाएं, उसको मजबूत करें। जितना गरीबी महिलाओं है, जिसका घर में रोजगार नहीं है, अगर मान लीजिए कि 500 के पूंजी से अगर ज्यादा ऊपर उठा के लाएंगे, और अभी आज के दिन में 10,000 रुपया के किए हैं, अब हर घर में 10,000 रुपया मिल रहा है। जिनसे जीविका में ये रहा ना कि जो दीदी रोजगार नहीं कर रही है, उस दीदी को प्रेरित किया जाएगा कि दीदी आपके खाते में गारंटी के रूप में 10,000 रुपया गिरा है। तो महिला वोटर्स को लुभाने में क्यों होड़ मची रहती है राजनीतिक दलों की, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ट्राइड एंड टेस्टेड कैसे बाकी राज्यों से ये पूरा का पूरा विषय रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स पर नजर डालनी होगी। महिला वोटर्स से जुड़ा हुआ जो नंबर है, देखिए कुल मिलाकर महिला वोटर्स की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप ये देखिए, 3,72,00,000 बिहार में महिला वोट्स हैं। अब इसमें अगर आप लोकसभा चुनाव में देखिए प्रतिशत, 2024 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले, 59%, 59%, जबकि पुरुषों ने 54% ही वोट डाले। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इस नंबर पर काफी फोकस कर रही हैं। लोकसभा से आगे बढ़कर अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ भी चले जाएं, तो महिला वोटर्स ने 59% वोट डाले, जबकि पुरुषों ने, देखिए नंबर यहां पर भी कम है, 53% वोट डाले। तो लोकसभा और विधानसभा की ये एक तुलना हमने आपके सामने रखी, और यही वजह है कि राजनीतिक दल आधी आबादी को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देश में पिछले कुछ सालों में
जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भी सियासी पार्टियों ने यह फॉर्मूला अपनाया है। जिस पार्टी ने महिलाओं के लिए जितनी ज्यादा घोषणाएं की, उस पार्टी को चुनाव में उतना फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप नजर डालिए मध्य प्रदेश पर सबसे पहले कैसे मध्य प्रदेश अपने आप में एक प्रयोगशाला महिला वोटर्स के मामले में बनकर उभरी। इसमें आपको लाडली बहन योजना को देखना होगा, जिसे बीजेपी ने भरपूर फायदा बीजेपी को इसका मिला है। लाडली बहन योजना का ऐलान किया गया और उसके बाद देखिए महिलाओं को हर महीने इस आधार पर 1250 रुपए दिए जाते रहे। चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान किया था 2018 में, जहां बीजेपी का वोट 41% था, तो वहीं 2023 में यह बढ़कर 41 से 48% हो गया, उससे ज्यादा हो गया। झारखंड में भी देखिए इसका इंपैक्ट। हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं। इससे जेएमएम को बहुत फायदा हुआ। गठबंधन का वोट 7% तक बढ़ गया। अब महाराष्ट्र पर आइए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एनडीए ने वहां पर लाड़की बहन योजना का ऐलान किया, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते थे और इससे महाराष्ट्र में एनडीए का वोट 5% से ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बीजेपी महिला समृद्धि योजना लेकर आई और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया गया। इससे बीजेपी का वोट शेयर 7% तक बढ़ गया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी बनी। कर्नाटक में कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना का ऐलान किया तो सत्ता मिली। सिद्धरामैया सरकार परिवार की एक महिला को 2000 रुपए हर महीने देती है और साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी देती है। इस वादे ने न सिर्फ कांग्रेस को सत्ता दिलाई, बल्कि कांग्रेस का वोट भी करीब 5% तक बढ़ गया। अब बंगाल का रुख करिए। बात ममता बनर्जी की। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए, तो वहीं SC ST महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने वहां की सरकार देती है और इस योजना के ऐलान से टीएमसी को काफी फायदा हुआ और पार्टी का वोट शेयर 3% तक बढ़ गया। तो यहां से आप समझिए, पार्टी कोई हो, राज्य कोई भी हो, लेकिन आधी आबादी को लुभाने में अब कोई पीछे नहीं है और उसकी एक झलक अब बिहार में भी दिखाई दे रही है।